हाय बच्चों, फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 8 का सॉल्यूशन चल रहा है, उसमें आज का ये दूसरा वीडियो है। और ये जितने प्रश्न हैं एक्सरसाइज 8 में वो सभी CGL के PT और मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आज से फिर हम शुरू कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को जहाँ तक हुआ था उससे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एक क्वेश्चन देख लीजिए जो छूट गया था। 393 एक क्वेश्चन छूटा था, जिस क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम मतलब इन्वर्स का योगफल कितना होगा। ध्यान से देखिए, अगर दो संख्या है कहता है उसका योगफल, यानी अगर एक संख्याओं को x और दूसरे को y मानिएगा तो योगफल कहता है 12 है और इसको गुना करते हैं तो 35 हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसे अगर इस संख्या के इन्वर्स को जोड़िएगा, यानी x का इन्वर्स 1/x प्लस y का इन्वर्स 1/y होगा, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो x प्लस y/xy हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये मान को केवल पुट कर दीजिए, 12/35 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए ये ऑप्शन जो है 12/35 सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में अब हम लोग का जो शुरू होने वाला है वो है आपका 397 जो प्रश्न है कहता है दो संख्या के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 प्राप्त होता है। तो कहता है कि संख्या का योगफल बताइए। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि दो संख्या है, एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है। कहता है इसको आप जोड़ते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा। इसको सब के साथ एक बार इसके साथ गुना करिए तो x इंटू एक्स प्लस वाई होगा, और एक बार इसके साथ गुना करिए तो y इंटू एक्स प्लस वाई होगा। तो कहता है ये जो आप गुना करते हैं तो ये प्राप्त होता है 247, ठीक है, और ये जो आप गुना करते हैं तो इसका मान होता है 114। कहता है कि आखिर कि ये कौन सी संख्या होगी, मतलब ये x y का मान निकालिए, कैसे निकलेगा। तो अब ध्यान दीजिए कि जब इसके योगफल को दोनों में गुना किए हैं तो इसका मतलब x प्लस वाई दोनों संख्या का फैक्टर होगा, तो जो संख्या का योगफल होगा वही इसका फैक्टर होगा। तो जब इन दोनों को हम इन दोनों संख्या का फैक्टर करेंगे तो देखेंगे कि दोनों में कुछ संख्या कॉमन आया हुआ है, तो जो संख्या कॉमन आया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। जब इसको आप गुणनखंड करेंगे तो ये 19 गुना 13 हो जाएगा, और जब इसका गुणनखंड करते हैं तो ये 19 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको कर दीजिए, 9 6 का 54, 5 और 6 5 11 हो जाएगा। आप देखिए कि इसमें जो कॉमन है, ये जो 19 कॉमन आया है, ये x प्लस वाई का मान है, x प्लस वाई 19, यानी इसका आंसर हो गया 19। क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 398 नंबर जो प्रश्न है आपका, कहता है 3 अंकों वाली एक संख्या है 4a और 3, ठीक है, और दूसरा फिर 3 अंकों वाली संख्या है 984। कहता है इसको आप जोड़ दीजिए तो 4 अंकों की संख्या बनेगी 7, और यहाँ b है और यहाँ 3 1 है, ठीक है।
कहता है कि ये जो संख्या मिलती है ये संख्या क्या होता है 11 से पूरी तरह कट जाती है, विभाजित होती है। तो कहता है ये a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। तो जानते हैं कि 11 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अल्टरनेट टर्म को जोड़ने पर 0 हो, मतलब इक्वल हो जाए। तो देखिए 7 और 3 10 हो जाएगा। तो यहाँ अगर 1 है तो b का मान क्या रखना होगा 9 रखना होगा, तब ना 9 1 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि a के स्थान पर अगर 1 रखेंगे तब 8 1 9 हो जाएगा। तो a का मान 1 और b का मान 9, इसका आंसर 10 हो जाएगा, यानी आपका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सारे प्रश्न एसएससी के हैं, इसलिए देखिए जब आप बनाना जानेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा इसको बनाना। फिर देखिए 399 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है उन वृक्ष की अधिकतम संख्या निकालिए जो 1760 मीटर लंबी एक सीधी सड़क के दोनों किनारे पर 20 मीटर के अंतराल पर लगी हुई है। कहता है एक सड़क है यहाँ से वहाँ, ठीक है, और ये वृक्ष लगी हुई है, बहुत सारी वृक्ष लगी हुई है, दोनों किनारे पर वृक्ष लगी हुई है। लेकिन ये जो वृक्ष लगी है तो प्रत्येक वृक्ष के बीच 20 मीटर का अंतर है, 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, इधर भी 20 मीटर है, इधर भी 20 मीटर है, इधर भी 20 मीटर, इधर भी, सब वृक्ष के बीच 20 मीटर का अंतराल है। तो कहता है कि सड़क की जो लंबाई है 1760 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1760 है। तो ध्यान रखिए कि एक किनारे की लंबाई अगर 1760 हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक 1760, तो इस किनारे की भी लंबाई 1760 होगी, क्योंकि किनारा तो ये भी वही होगा जो ये होगा। तो इस किनारे पर अलग वृक्ष लगा हुआ है, इस किनारे पर अलग वृक्ष लगा हुआ है। तो देखेंगे 1760 लंबी में कितना वृक्ष है, पहले इसको निकालेंगे। तो देखेंगे कि पहले किसी एक किनारे लिखेंगे, किसी एक किनारे पर वृक्ष की कुल संख्या। तो ये जो 1760 है उसमें आप 20 से भाग देंगे, ठीक है, और 20 से भाग देंगे तो देखिए कितना आता है, क्योंकि 20-20 का अंतराल है, इसलिए 8 दूना 16 और 8 दूना 16। और याद रखिए कि जब भी अंतराल से भाग देते हैं तो स्टार्टिंग वाला का काउंटिंग नहीं होता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा हमेशा जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 89। ठीक है बच्चों, तो एक किनारे पर वृक्ष कितना हो गया 89। तो फिर दूसरे किनारे पर वृक्षों की संख्या इतना ही हो जाएगा 89। तो कुल वृक्षों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 89 प्लस 89, जोड़ दीजिए या 89 इंटू 2 कर दीजिए, तो 9 9 18 हो जाएगा, 8 8 16 17, 178 हो जाएगा। 178 आपका डी नंबर ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज हम लोग जल्दी जल्दी बना रहे हैं ताकि मैक्सिमम प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सके। देखिए 400 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार जो बैठा है परीक्षा में, उससे लगातार 5 विषम संख्या मिलता है। मान लीजिए कि A, B, C, D, E ये 5 छात्र हैं जो किसी परीक्षा में बैठता है, लेकिन पांचों को विषम संख्या मिलता है। तो पांचों को विषम संख्या मिलने का मतलब है कि ये अंतराल प्रत्येक का 2-2 का होगा। इसको हम दूसरे मतलब सेंस में समझ सकते हैं कि ये 5 संख्या है जो सभी क्या है विषम संख्या है, ठीक है। कहता है यदि उनके कुल अंकों के योग, मतलब अगर सबको जोड़ेंगे तो इसका योग जो हो जाएगा, ये दिया है 185,
185। तो सबसे पहले इसको जल्दी बनाने के लिए इसका औसत बना देते हैं। औसत बनाएंगे तो 185 में 5 व्यक्ति है तो उससे भाग दे दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा और 7 पचे 35 हो जाएगा। तो ये जो C है यही औसत हो जाएगा, यानी बीच वाला मान जो है एवरेज हो जाएगा। तो फिर कहता है तो उच्चतम अंक कितने हैं, मैंने कि सबसे अधिक वाला, दो का अंतर है तो 37 है तो ये कितना हो जाएगा 39, ये कितना हो जाएगा 41, दो का अंतर है। नीचे वाला होगा तो ये 35 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। सबका अंक निकल गया, तो ये C नंबर आपका आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिक वाला अंक जो है 41 हो गया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है 401, कहता है राजेश एक पार्टी के लिए ब्रेड रोल और बन खरीदने का प्रभारी बनता है। बन के प्रत्येक बॉक्स में 10 बन और ब्रेड रोल के प्रत्येक बॉक्स में 8 ब्रेड रोल है। राजेश बन और ब्रेड रोल बराबर बराबर संख्या में खरीदना चाहता है। अकेले बन खरीदने के लिए बॉक्स की लघुत्तम संख्या क्या होगा। याद रखिए, ऐसे प्रश्नों में लॉस ले लेते हैं। कहता है बन के प्रत्येक बॉक्स में 10 बन है, यानी बन के प्रत्येक बॉक्स में 10 बन है। ठीक है, उसी तरह कहता है ब्रेड रोल के प्रत्येक बॉक्स में क्या है 8 ब्रेड है। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 40। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेने के बाद इसको हल करिए। 40 में इस 10 से भाग दीजिए, 4 हो जाएगा, और 40 में इस 8 से भाग दीजिए, 5 हो जाएगा। तो कहता है कितना डब्बा खरीदेगा। बन खरीदने के लिए बॉक्स की लघुत्तम संख्या, तो बन के लिए हो गया ये 4, यही आंसर हो गया आपका, जो आपका डी नंबर ऑप्शन है 4 इसका आंसर हो गया। अगर ब्रेड पूछता तो 8 हो जाता, अगर दोनों पूछता तो दोनों का पूछता कि कितना डब्बा खरीदेगा तो 4 + 5 = 9 हो जाता। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर आंसर है, यानी 4 की बन के कितने डब्बे खरीदेंगे तो 4 डब्बे खरीदेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 402 नंबर प्रश्न है। 402 नंबर प्रश्न है, कहता है 4 संख्याओं का योग 48 है। 4 संख्याओं का योग 48 है। जब पहली 2 संख्याओं में 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी तथा चौथी संख्या में 3 और 7 घटाया जाए तो संख्याएं समान हो जाती हैं। तो संख्या बताइए। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे, इसको बनाएंगे बाई ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, 6, 10 सबको लिख दीजिए, 14 है, 18 है, बी में देखिए 5 है, 11 है, 13 है, 19 है, सी में देखिए 9 है, 7 है, 15 है, 17 है, और डी में देखिए 4 है, 12 है, 12 है और 20 है। यह देखिए इसमें जो कंडीशन कहता है कि चारों संख्या का योग 48 होना चाहिए, तो ध्यान से देख लीजिए, जोड़ करके देख लेंगे। 6 10 6 16, 16 और 14 30, और 30 18 48 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर देखिए यहाँ पर 11 5 16, 16 और 13 29, और 29 19 कितना हो जाएगा 48। फिर देख लीजिए 15 7 कितना हो जाएगा 22, 22 9 31, और 17 31 48, ये सबका वही हो रहा है। ठीक है, 12 12 24, 24 4 28, ये सबका 48 से हो रहा है। अब कंडीशन देखेंगे, कहता है पहली संख्या में से 5 और दूसरी में 1 जोड़ेंगे। कहता है इसमें 5 जोड़िए, इसमें 1 जोड़िए। ठीक है,
तीसरी में से 3 घटाइए, चौथी में से 7 घटाइए। कहता है ये सभी संख्या आपस में समान हो जाती है। तो देखिए इसको जोड़िएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा, 14 में से 3 घटेगा 11 हो जाएगा, 18 में से 7 घटेगा 11। देखिए सभी बराबर हो गया, पहला आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, हमारा डायरेक्ट आंसर निकल गया। कहना है कि पहला दूसरा में 5 1 जोड़िए और तीसरा चौथा में 3 7 घटाइए, तो ये सभी संख्या बराबर हो जाएगा। देखिए जिसमें हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, जिसमें नहीं होगा वो आंसर नहीं होगा। इसको हमने ऑप्शन से बना लिया है। जहाँ जो सवाल ऑप्शन से जल्दी बनने वाला होगा उसको उसी से आप बनाएंगे, जरूरी नहीं है परीक्षा में आप प्रोसेस का प्रयोग करेंगे। कहता है 403 यदि 3 क्रमिक संख्या का गुणनफल 210 है, 3 क्रमिक संख्या है तो छोटी संख्या का योग, 2 छोटी संख्या का योग क्या होगा। 3 क्रमिक है, मान लीजिए a गुना b गुना c है और ये तीनों क्रमिक है जिसका गुणनफल कितना है 210 है। तो 210 को फैक्टर कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 6 7 हो जाएगा। देखिए 6 5 30 और 7 21 हो जाएगा। तो a का मान ये, b का मान 6 और c का मान 7 हो गया। और ये दोनों क्या, तीनों क्या है क्रमिक है। तो कहता है दोनों छोटी संख्या, तो 5 + 6 = 11। इसका 11 आंसर आएगा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा, जो आपका 11 दिया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है 404 नंबर प्रश्न कहता है 56 बच्चों में एक निश्चित संख्या में चॉकलेट बांटना है, यानी टोटल बच्चा कितना है 56 और सबको चॉकलेट देना है, मतलब समान होना चाहिए संख्या। प्रत्येक बच्चे को 8 चॉकलेट दी जाती है और 17 चॉकलेट बच जाता है, तो कुल कितने चॉकलेट थे। कहता है टोटल चॉकलेट की संख्या कितना है। मान लीजिए कि 56 बच्चा है और उसमें प्रत्येक को 8 चॉकलेट दे रहे हैं और 17 चॉकलेट बच जाता है, तो कुल चॉकलेट कितना हो जाएगा। तो कुल चॉकलेट बराबर 56 गुना 8, क्योंकि एक बच्चा को 8 चॉकलेट, तो 56 गुना 8 अब प्लस 17 वो ज़्यादा बच जाता है, तो 17 को आप जोड़ दीजिए, आप इसको गुना कर दीजिए, 8 6 के 48 हो जाएगा, 4 हो गया, 8 5 40, 4 44 + 17। अब इसको कर दीजिए 15, 8 7 15 हो गया, 4 5 6 और 4 465 जो है आपका चॉकलेट हो गया, जो डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है बच्चों। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। 405 कहता है किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना, कोई संख्या है धनात्मक, अगर उसमें 21 गुना करते हैं तो उसके वर्ग से 100 कम हो जाता है। कोई संख्या है x, ठीक है, कहता है इसमें 21 गुना करते हैं और इसका एक तरफ वर्ग करते हैं, तो 21 गुना जो होता है उसके वर्ग से 100 कम हो जाता है, यानी इससे ये 100 कम हो जाएगा, तो इसमें 100 घटेंगे तब इसके बराबर होगा। तो 21x = x² - 100, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक पर सेट करिए या कोई ऐसा मान इसमें रखिए जिससे वह संतुलित हो जाएगा। तो कहता है वो धनात्मक संख्या क्या है, या तो ऑप्शन से आप बनाइए, या तो ऑप्शन जो दिया हुआ है उससे बनाइए, या फिर देखिए इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको उधर कर दीजिए। x² - 21x - 100 = 0 हो जाएगा। इसको देखिए क्या कर सकते हैं, इसको करिए -25 गुने 4, 25 चुका 100, तो x²। आप यहाँ से इसका मान भी बना सकते हैं, अगर ये नेगेटिव है तो इसका मान क्या हो जाएगा, x का मान, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में लिख दीजिए और जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में लिख दीजिए, तो ये पॉजिटिव मान होगा और x का मान 25 हो जाएगा। इस तरह से आपका A नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 406 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है किसी सेना के जनरल 36 56 2 सैनिकों से एक वर्गाकार
व्यू मतलब एक मैट्रिक्स बनाना चाहता है। मैट्रिक्स का मतलब हुआ जिसमें कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल सैनिक की संख्या बराबर हो, यानी तो कहता है मैट्रिक्स की रचना करने के बाद कुल सैनिक कितने बच जाएंगे। मान लीजिए इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, कि जितना इधर है उतना ही इधर भी होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसी तरह से 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से होना चाहिए। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें इसको बनाने के लिए क्या करना है, जो 36 56 2 आपको संख्या दिया गया है और ऑप्शन में आपको 36 है, बी आपका 65 है, सी आपका 81 है और डी आपका 97 है। इस संख्या कहता है कि कितने सैनिक बच जाना चाहिए, तो यहाँ जो सैनिक की संख्या होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर बराबर ये संख्या होगा, तो 36562। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, √36562 होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका वर्गमूल होगा, तो बचाएंगे तक जिस संख्या को इसमें घटाने से ये वर्गमूल टूट जाएगा वही आपका आंसर होगा। इसको बारी बारी से करके देखिएगा, मेरे ख्याल से ये वाला आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा, हमने इसको चेक नहीं किया है। यही आपका सी नंबर आंसर होगा, क्योंकि इससे अगर आप 81 घटा देंगे तो शायद आपका आंसर आ जाएगा। ये आप कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बना करके देंगे। ठीक है बच्चों, हमने बता दिया, हम देखेंगे कौन कौन जो है बनाता है घर पर, इसलिए आप इसका आंसर देंगे कि ABCD में से कौन सा इसका आंसर होगा। हमने इसमें बताया है कि इसमें से इन प्रत्येक संख्या को घटाएंगे, घटा के देखेंगे किसका वर्गमूल होगा, जिसका वर्गमूल टूटेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके आंसर का इंतजार रहेगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर अगले वीडियो में हम इसका आंसर बना देंगे। ऐसे तो बन ही जाना चाहिए, कोई बहुत भारी क्वेश्चन तो है नहीं। फिर देखिए बच्चों 407 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है ए तथा बी प्रत्येक के पास कुछ चॉकलेट है। किसके पास, ए और बी के पास। देखिए ए और बी के पास, इसको भी कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, आपको अपने आप लग जाएगा कि ऑप्शन से बनाना आसान है। कहता है ए तथा बी प्रत्येक के पास कुछ चॉकलेट है। ए बी से कहता है कि तुम अपने चॉकलेट में से 10 चॉकलेट मुझे दे दो, तो तुम्हारे शेष चॉकलेट का दोगुना चॉकलेट मेरे पास हो जाएगा, यानी तुम्हारे पास जितना बचेगा उसका दोगुना मेरे पास हो जाएगा। फिर कहता है बी कहता है नहीं, तुम 10 चॉकलेट मुझे दे दो तो मेरे पास उतने चॉकलेट हो जाएंगे जितना तुम्हारे पास शेष चॉकलेट रह गए, यानी कि ए और बी का मान बराबर हो जाएगा। तो पहला शर्त के अकॉर्डिंग इसको ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ऑप्शन से बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन जो है दिया है 50 और 20, दूसरा ऑप्शन दिया है 70 और 50, तीसरा ऑप्शन दिया है 20 50 और चौथा ऑप्शन दिया है 50 और 70। कंडीशन देखिए, ए कहता है कि तुम मुझे 10 रुपया दे दोगे तो मेरे पास उतना चॉकलेट होगा जितना तुम्हारा है, उसका दोगुना मेरे पास होगा। अब आप देखिए कि अगर 10 चॉकलेट बी इसको देगा तो ये 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या ये इसका दोगुना चॉकलेट हो रहा है, नहीं, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। फिर कहता है अगर ये 10 चॉकलेट इसको देगा तो ये 80 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। देखिए इसका ये दोगुना चॉकलेट हो रहा है, 40 दूना 80, क्लियर। फिर यहाँ देखिए क्या कहता है, बी जो फिर शर्त कहता है उसके अनुसार देखिए, बी कहता है कि 10 चॉकलेट तुम मुझे दे दो। बी कहता है कि 10 चॉकलेट तुम मुझे दे दो, तो अगर ये इसको देता है तो इसके पास 60 चॉकलेट होगा और इसके पास भी 60 चॉकलेट होगा। 50 10 60, इसमें से 10 घट जाएगा तो 70 में से 10 घटेगा 60, अब 50 में 10 जुटेगा 60, तो ये दोनों बराबर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को टैली करवा देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ये अगर ए कहता है कि तुम मुझे 10 चॉकलेट दोगे तो मेरे पास उतने चॉकलेट होंगे, मेरे पास उतने चॉकलेट हो जाएंगे जितना तुम्हारा है उसका दोगुना हो जाएगा।
लेकिन फिर बी कहता है कि तुम मुझे चॉकलेट दे दोगे तो तुम्हारा मेरा बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन को बी ऑप्शन लैग कर रहा है। चलिए 408 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 408 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 408 कहता है यदि किसी संख्या को 555 और 445 के योग से भाग दिया जाए तो उसका भागफल संख्याओं के अंतर का दोगुना हो जाएगा। देखिए कहता है कोई संख्या है x, कहता है 555 प्लस 445 से आप क्या करिए भाग दीजिए, तो इसका भागफल जो है ये दोनों के अंतर का दोगुना हो जाएगा और शेष 30 बच जाएगा। कहता है x का मान निकालिए। बहुत आसान है, इसको जोड़ दीजिए 1000 होगा। देख लीजिए 5 5 10, 5 4 9 1 10, हासिल 1, 5 4 9 1 10, 1000 होगा। इसको कैंसिल करिए, 5 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 4 घटेगा 1 होगा, फिर 5 में से 4 घटेगा 1 होगा, इसका दोगुना 2 2 0 हो जाएगा। x का मान निकालने के लिए इन दोनों को आप गुना करते हैं, 1000 और गुना 220 अब प्लस 30, जैसा आप रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 3 1 4 0, अब प्लस 30 कर देंगे तो 2 2 0 0 3 0, ये आपका संख्या हो जाएगा, जो मेरे ख्याल से आपका ये हो जाएगा आंसर ए नंबर ऑप्शन में दी गई है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 409 कहता है किसी क्लब के सभी सदस्य, कोई क्लब है और उसमें जितना मेंबर है, कहता है क्लब के सदस्यों की संख्या के समान रुपया और पैसा देता है। मतलब प्रत्येक आदमी जितना, मतलब क्लब में आदमी की संख्या है, मेंबर है, वो जितना रुपया देता है वो मेंबर के संख्या के ही बराबर रुपया भी देता है और पैसा भी देता है। तो सब रुपया पैसा जोड़ करके 2525 रुपया होता है। कहता है क्लब के सदस्यों की संख्या कितना है। मान लीजिए क्लब में x सदस्य है, तो x सदस्य रुपया पैसा कितना देगा, यानी x रुपया x पैसा देगा, x रुपया x पैसा। किसी प्रश्न जो कहता है कि जितने क्लब में मेंबर हैं वो उतना ही रुपया और उतना ही पैसा देता है जितना मेंबरों की संख्या है। तो रुपया जो होगा तो एक पर्सन, एक व्यक्ति x रुपया x पैसा देगा, तो इसको चेंज कर देंगे पैसा को रुपया में, तो x प्लस x बटे 100 रुपया, यानी इसको जोड़ देंगे तो 101 x बटे क्या हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। तो ये एक पर्सन देता है, एक व्यक्ति ऐसा देता है, और ऐसे ऐसे x व्यक्ति है, तो कुल धन कितना हो जाएगा, कुल धन हो जाएगा 101 x गुने x, आदमी की संख्या से गुना करेंगे इतना, यही बराबर 2525 कह रहा है। तो इससे कैंसिल करिए तो ये कट जाएगा 25 बार में, और x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 गुना 100 हो जाएगा। तो x का मान 5 गुने 10 यानी 50 हो जाएगा। यानी मेंबर की संख्या कितना हो जाएगा 50, यानी 50 मेंबर अगर रहेगा और वो सभी 50, तो यहाँ इसका मतलब है 50, ये कितना दे रहा है 50 रुपया 50 पैसा दे रहा है एक व्यक्ति, और इसी तरह से 50 व्यक्ति देगा तो उसको गुना करेंगे तो आपको 2525 रुपया हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज हमने 12-13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आज हमने किया है। एक वीडियो और बनाएंगे तो एक्सरसाइज 8 जो है आपका समाप्त हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। आप इसको पढ़िए, और ये जो जब तक क्लास नहीं आपका चालू हो जाता है तब तक आप मटेरियल का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, तब तक आप मटेरियल का सॉल्यूशन करिए, ताकि क्लास ओपन होने के साथ ही आपको एक
नया चैप्टर मिलेगा और फिर एक नए एनर्जी के साथ आप प्रारंभ करेंगे। लेकिन जितने भी चैप्टर हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है या आप नहीं किए हैं, उसको आप घर बैठ करके करिए। हम कंटिन्यू मैथ का भी सॉल्यूशन दे रहे हैं और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन देंगे। दोनों सॉल्यूशन धीरे धीरे आपको हम दे रहे हैं, उसको आप बनाते रहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए।